Hello students, today we will discuss class 10th maths chapter 8 trigonometry exercise 8.2 question number 1 evaluate the following, जिसमें हमें फोर्थ पार्ट दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने लिख ली हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें रूट नहीं है, तो हम इस वाले का पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और नीचे भी फिर हम इसी तरह से करेंगे। जिसमें रूट नहीं दिया है उस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे है 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 इसका एलसीएम आ गया 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 प्लस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आ गया 2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 2। ये हो गया हमारा 3/2। यानी कि अभी हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। ये बिना रूट वाली है ना वैल्यूज, इसलिए हम पहले इसी को कर लेते हैं। वैसे तो हम तीनों का भी ले सकते थे, लेकिन हम इन दो का ले रहे हैं। तो हमारे पास आ गया ये 3/2 और ये -2/√3 अपॉन, अब यहाँ पे भी हम पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेम है ये और ये, तो इसका भी बन जाएगा हमारा 3/2 और यहाँ +2/√3 लिख लेते हैं। अब फिर से एलसीएम लेंगे। पहले ऊपर वाले पार्ट का ले लेते हैं। तो 3/2 -2/√3 का एलसीएम, यहाँ 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे, हम इस एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 तो डिवाइड हो रहे हैं, वो तो 1 हो गए, लेकिन ये बच गया √3। अब ये √3 जो है ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू इस तरह से, तो ये हो गया 3√3। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3√3 और माइनस, अब फिर से 2√3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ एलसीएम से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को। तो √3 को √3 से डिवाइड किया 1, बच गया 2, इस 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो हो गया यहाँ 4। तो इस ऊपर वाले पार्ट का सॉल्व करके हमारे पास बन गया 3√3 - 4/2√3। अब इसी तरह इस नीचे वाले पार्ट का भी कर लेंगे। तो इसका भी हमारा यही बनेगा, क्योंकि सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस लगा लेंगे। तो हमारे पास 3√3 + 4/2√3। अब क्या करेंगे, ये तो हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। 3√3 - 4/2√3। अब इस वाले अपॉन का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे जो हमारी ये दे रखी हैं टर्म्स, इन ये हो जाएंगी अपोजिट, मतलब उल्टी हो जाएंगी। ये 2√3 ऊपर आ जाएगा और 3√3 + 4 नीचे आ गया। अब यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल, हमारे पास बच गया यहाँ पे 3√3 - 4 और नीचे 3√3 + 4। अब हम रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। तो इसके लिए 3√3 साइन चेंज हो जाएगा, -4/3√3 - 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये a - b, a - b, इस तरह से भी आप बना सकते हो। a - b, ये हो गया a - b होल स्क्वायर।
और आपको पता है माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको कर लो, इस फॉर्म में बना लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इस 3√3 से इस ब्रैकेट के अंदर जो हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि पहले 3√3 से मल्टीप्लाई करो 3√3 को, और फिर इसी 3√3 से 4 को भी मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद सेम इसी तरह 4 से पहले 3√3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से ये सेकंड टर्म जो यहाँ है 4, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसी तरह से कर लेते हैं बिना आइडेंटिटी यूज़ किए। तो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाता है 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 3√3 से 4 को भी करना है, लेकिन उससे पहले माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 4 के साथ करो, 4 3 जा 12, √3 साथ में लग गया। अब इसके साथ तो हमने इन दोनों को कर लिया, अब इसके 4 के साथ करना है। तो ये माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब 4 के साथ 4 3 जा 12, √3 साथ में आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16। अब नीचे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें पहले से दे रखा है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर लेना है। तो ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो a स्क्वायर के लिए 3√3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर 27 प्लस 16 हमारे पास हो गए 43, और माइनस 12√3 माइनस 12√3, टोटल माइनस के कितने हो गए 24√3, और अपॉन 3√3 स्क्वायर। 3√3 स्क्वायर का मतलब है इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, और √3 इज इक्वल टू हो गया 3, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर आगे आ गया हमारे पास 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16, हमारे पास रह जाएगा 11, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख लेते हैं। 5 ऐसे आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, आगे है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर में लिख लो, प्लस 4 सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री है हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई 2/√3, स्क्वायर में है स्क्वायर लगा लो, माइनस 1045, तो 1045 होता है हमारा 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, अपॉन साइन 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री है हमारे पास 1/2 स्क्वेयर प्लस कॉस 30 डिग्री है √3/2 स्क्वेयर। इस तरह से अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 × 1/2 स्क्वेयर मतलब 1/2 को 2 बार कर लो मल्टीप्लाई, 1/4 हो गया। 5 × 1/4 कितना हो गया 5/4। तो ये सारा हो गया हमारा 5/4 प्लस इसी तरह से 4 × 2 √3 2 टाइम्स करना है तो 2 √3 को 2 टाइम्स कर लो। ऊपर तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3। स्टूडेंट्स ये आपको पता है ना कि √3 ये 3 कैसे बना, ये हमने थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है कि किस तरह से ये रूट वाली कैलकुलेशन होती है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 वाली जो वीडियो है उसको देखना है एक बार, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो 2 2 जा 4/3 हो गया ना इसका। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो इधर तो ये हो जाएगा 16/3। ये 2 2 जा 4 हो गया ना, √3 स्क्वेयर किया तो √3 × √3 3 रह गया तो 4/3 और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16/3 माइनस 1 स्क्वेयर तो 1 ही रह जाएगा। अब नीचे देख लेते हैं 1/2 स्क्वेयर हो गया 1/4 प्लस √3/2, इसको भी 2 टाइम्स करो तो √3 3 और नीचे /4। इस तरह से अब आगे ये ऊपर वाले पार्ट का पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कब लेते हैं, जब हमें ये प्लस माइनस में दी होती है ना ये वैल्यूज, तब हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 12। और अब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 3 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 15 प्लस 12 को डिवाइड किया 3 से 4, ऊपर 16 से मल्टीप्लाई किया 64, फिर 12 को 1 से डिवाइड किया 12 ही रहेगा, माइनस ऊपर 1 है तो 12 बन जा 12। और नीचे वाले पार्ट का भी हम इसी तरह लेते हैं। 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं एक एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसकी वीडियो भी हम बना लेंगे। तो यहाँ एलसीएम आ गया 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 3। इस तरह से अब ये आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, ये 15 + 64 आपके पास हो गया 79। 79 में से 12 माइनस कर दो, ये रह गया आपके पास 79 में से 12 माइनस किया ये रह गया 67 67/12। और स्टूडेंट्स यहाँ देखो 3 + 1 ये 4/4 हो जाएगा, 4 बन जा 4 बन, ये तो 1 हो गया। अपॉन के नीचे जितनी भी हमारा था ये 1 हो गया, तो इसको नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो हमारा यहाँ 67/12 जो है ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा 4th और 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। थैंक यू।